मैं आपको कविता के माध्यम से नैतिक शिक्षा और जीवन में खुश रहने के क्या फायदे हैं यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले दो पंक्तियां जिनके जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम हो रहा है, उत्सव हो रहा है, नेहरू जी, उनके ऊपर दो पंक्तियां, काव्य पंक्तियां बोलूंगा, क्योंकि हमें उपकार मानना चाहिए, किसी का भी कृतज्ञ होना चाहिए। तो नेहरू जी के जो जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम है, नेहरू जी के बारे में दो पंक्तियां सुनना है, उसके बाद फिर खुश रहने के फायदे बताऊंगा। इबादत करती है ये दुनिया, इबादत करती है ये दुनिया कई हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है एक जवाहरलाल, तब जाकर पैदा होता है एक जवाहरलाल। पिता हो मोती, पिता हो मोती, पुत्र जवाहर, ऐसी एक मिसाल दे न सकेगा दुनिया को इतिहास करोड़ों साल, दे न सकेगा दुनिया को इतिहास करोड़ों साल। इबादत करती है ये दुनिया कई हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है एक जवाहरलाल। धन्यवाद। ये नेहरू जी के ऊपर आपने पंक्तियां सुनी। अब आप ध्यान से सुनिए कि जो जीवन में खुश रहने के क्या फायदे। मुझे ना लाइटें सब रही थी, बच्चों के चेहरे बड़े खुश दिख रहे थे, अगर ये जल जाए तो अच्छा है। अब बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं बताता हूँ जीवन में खुश रहने के क्या फायदे हैं। उत्तम काम वह है जो पढ़ना और पढ़ाना जानता है। उत्तम काम वह है जो पढ़ना और पढ़ाना जानता है, परंतु भगवान को सबसे प्यारा वह है जो मुस्कुराना जानता है। परंतु भगवान को सबसे प्यारा वह है जो मुस्कुराना जानता है। अरे मंदिर और मस्जिद में जाते हैं लोग भगवान को पाने के लिए, परंतु भगवान मिलते हैं उन्हें जो हंसना और हंसाना जानते हैं, जो हंसना और हंसाना जानते हैं। यार एक बार मुस्कुराओ, हंसो आप। देखिए ये जीवन एक संघर्ष है, मुसीबतों से भरा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसे जो एक विपत्तियों का, आपत्तियों का जीवन है, इसमें किस प्रकार मुस्कुराएं। आप अपनी सोच पर निर्भर है, सकारात्मक सोचिए, अपने आप जीवन में खुशियां मिलेंगी। यदि जीवन में आप कभी हार गए हैं, जीवन में कभी हार गए हैं, तो भी मुस्कुराइए, यह सोचकर कि जीतने वाले को जीत की आपसे अधिक आवश्यकता होगी। और यदि जीवन में कभी कुछ खो गया है तो भी मुस्कुराइए, यह सोचकर कि जिसके भाग्य में था उसे मिल गया होगा। और यदि ईश्वर ने दी है सर पर छत, बदन पर कपड़ा और थाली में खाना, तो फिर क्यों टेंशन में आना, एक बार जोर से मुस्कुराना। और बच्चों आपने तो हरियाणा जैसे प्रांत में जन्म लिया है, जहाँ जो लोग हैं बड़े दिलदार होते हैं, मुसीबत लेते ही नहीं, हर बात को वो हास्य में रखते हैं। एक बच्चे ने पूछा, अंकल जी आपने नाश्ता कर लिया? बोला हाँ। बोले नाश्ते में क्या खाया? बोले तेरी आंटी से डांट खाई। और क्या? तो वो सकारात्मक रहते हैं। वैसे ही रेलवे स्टेशन पर गया, अंकल, उन्होंने रुपए निकाल कर 5 रुपये निकाले, अखबार वाले को कहा भैया अखबार देना। उसने कहा दुकानदार ने, अंकल हिंदी का दूं या अंग्रेजी का? बोले रोटी लपेटनी है, कोई सा दे दे। तो ये सकारात्मक रहते हैं हरियाणा के व्यक्ति। तो जीवन में सदा सकारात्मक रहो, क्योंकि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में। कुछ दर्द तो ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने में, कुछ दर्द तो ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने में। तो मुस्कुराते रहिए। अगर जिसकी जैसी सोच होती है ना कि ढूंढने लगे टेंशन, तो हर जगह टेंशन मिलेगी। देखो सुबह सुबह उठते ही पापा कहते हैं स्कूल जाओ तो टेंशन, स्कूल में आते ही अध्यापक कहते हैं होमवर्क दिखाओ तो टेंशन, उसके बाद घर में जाते ही मम्मी कहती है ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से वापस घर में आते हो तो भाई बहन का झगड़ा है,
घर में भाई बहन का झगड़ा है, बिना काम के कोई पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। ऐसे में हम कुछ करना चाहें तो कर भी नहीं सकते। 11 बजे तक नींद न आए फिर मच्छर सोने नहीं देते। अरे आज का ये शुभ दिन है, कर दो टेंशन खाली और आगे से पीछे तक मिलकर जोर से बजा दो ताली। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।